हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज श्रीजल मिश्रा। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सोशियोलॉजी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैं आप सबको एक वीडियो में बताऊंगी जो बीए सेकंड सेमेस्टर का है। सो लेट स्टार्ट। सो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन जो टॉपिक है वो क्या है? गांव। तो मैंने आप सबको पहले से ही बताते मैं आ रही हूँ कि गांव, नगर, कस्बे ये सारे टॉपिक फर्स्ट यूनिट से ही हैं और इन सब से क्वेश्चन पूछेंगे कि गांव क्या है, गांव की विशेषता बताइए, गांव की परिभाषा दीजिए। तो मैंने आप सबको ये सब बता रखा है, आप मेरी वो सारी वीडियोस देख लीजिए। और गांव क्या है? तो गांव जहाँ पर लोग क्या हो, जहाँ पर लोग कृषि कार्य में संलग्न हो उसे गांव कहते हैं, और जहाँ लोग का कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में संलग्न हो उसे हम क्या कहते हैं? नगर कहते हैं। ये विल्कॉक्स महोदय के अनुसार ये परिभाषा थी। गांव की विशेषता पे कहे तो यहाँ पे मतलब मुख्य व्यवसाय इनका क्या होता है? मुख्य व्यवसाय इनकी आजीविका का साधन क्या होता है? कृषि होता है। यहाँ पर लोगों का जीवन सादा जीवन होता है। और गांव में क्या होता है कि इसमें प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। यहाँ पे औपचारिकता नहीं रहती, फॉर्मेलिटीज़ नहीं रहती, यहाँ पे अनौपचारिकता पाई जाती है, सब भाईचारे रहते हैं। लेकिन शहर में ये सब, नगर में इसके ठीक विपरीत रहते हैं। गांव की जो जनसंख्या होती है वो क्या होती है? गांव की जनसंख्या मतलब सरल होती है। लेकिन अगर शहर की जनसंख्या देखें तो वो क्या होगी? वो बहुत ज़्यादा सघन होगी। गांव की विरल होगी और शहर की सघन होगी। ठीक है, तो यही है। तीसरा मतलब पहला दूसरा टॉपिक तो आप सबको नगर और गांव पता ही चला होगा। तीसरा हमारा है जनजाति, ट्राइब्स। तो ट्राइब्स क्या है? जनजाति क्या है? तो जैसे गाइस, जनजाति एक आदम समुदाय है जो समाज से अलग रहते हैं। इनका ये एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। इनकी एक सामान्य विशिष्ट इनका एक नाम होता है, इनकी एक अपनी भाषा होती है। और ये क्या है कि ये अपने भाषा, धर्म, संस्कृति सबसे हम लोगों से क्या रहते हैं? ये अलग रहते हैं। और ये एक अपने मतलब इनके एक देवता होते हैं, इनके पूर्वज हैं टोटम, उनकी ये पूजा करते हैं। तो यही हमारी जनजाति होती है। जनजाति की परिभाषा हमारा देते हुए मजूमदार, जो डॉक्टर D.N. मजूमदार है, वो कहते हैं कि ये एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। इनका एक सामान्य नाम होता है, यह एक विशिष्ट भाषा बोलते हैं और हर प्रकार से ये समाज से खुद को क्या कहते हैं? अलग मानते हैं। ये अस्पृश्य जातियों में आते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी जनजाति। अगला हमारा टॉपिक क्या है? कास्ट यानी जाति क्या है? तो जाति एक बंद वर्ग है, ये D.N. मजूमदार का कथन है। जाति की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द कास्टा से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? विशुद्ध नष्ट। जाति की विशेषता देखिए तो जाति जन्म से निर्धारित होती है, हम कभी अपनी जाति को बदल नहीं सकते। इसमें विवाह संबंधी नियम पाए जाते हैं कि हम अपनी जाति में विवाह करें। खान पान संबंधी नियम होता है, उपविभाजन का नियम होता है, व्यवसाय संबंधी जाति में अनेक नियम होते हैं। ठीक है, जाति क्या होती है? जाति एक तरह बाधक है, हम अपनी जाति को कभी बदल नहीं सकते। विवाह क्या है? तो विवाह क्या है? तो इसकी परिभाषा बोगार्डस देते हुए कहते हैं, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली एक संस्था है। और अगर बात करें हम हिंदू विवाह की, तो हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। और इसी के विपरीत जो मुस्लिम विवाह होता है, मुस्लिम विवाह क्या होता है? एक सामाजिक समझौता होता है। ठीक है, जो केवल यौन सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। हिंदू विवाह धार्मिक संस्कार है। हिंदू विवाह के अगर उद्देश्य की बात करें तो हिंदू विवाह के तीनों उद्देश्य होते हैं: धर्म, प्रजा और काम। ये तीन उसके उद्देश्य होते हैं। पहला क्या है? धार्मिक कृत्यों की पूर्ति। दूसरा क्या होता है? प्रजा यानी पितृ ऋण से उत्तीर्ण करने के लिए हमको पुत्र प्रदान करना होता है। और तीसरा हमारा क्या होता है? काम यानी रीति। इसको तीसरे स्थान पे रखा गया है। हिंदू विवाह 8 प्रकार के होते हैं: ब्रह्मा विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह, गांधर विवाह, असुर विवाह, पैशाच विवाह, ये सारे। और जो हमारा मुस्लिम विवाह होता है वो 3 प्रकार का होता है: निकाह, मुताफ और फाशिद। इसमें निकाह सबसे उच्च कोटि का होता है। ठीक है, और जो विवाह होते हैं वो सब निम्न कोटि के होते हैं। तो विवाह क्या है? विवाह एक धार्मिक संस्कार है। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। ठीक है गाइस, आई होप आप सबको विवाह समझ में आया होगा। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार की परिभाषा देते हुए इरावती कर्विक मतलब कहती हैं कि संयुक्त परिवार व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसमें 3 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही रसोई में बना हुआ खाना खाते हैं, और मतलब एक ही स्थान में बना और संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं, सामान्य पूजा में भाग लेते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। और इसमें सब ब्लड रिलेशन से जुड़े होते हैं। संयुक्त परिवार की अगर विशेषताओं की बात करें तो ये इसमें बहुत सारे, क्योंकि
साथ रहने से खर्च की बचत होती है, तो खर्च की बचत पहली विशेषता। दूसरा, धन का सामान्य वितरण। फिर संपत्ति के विभाजन में बचाव, सामाजिक बीमा और विधवाओं तथा अनाथों की रक्षा होती है, ठीक है। और इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे कि रूढ़िवादिता इसमें होती है, परंपराओं के चलते मतलब लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा सकता। और साथ साथ संयुक्त परिवार में द्वेष और कलह की भावना, ज़्यादा लोग साथ रहते हैं तो झगड़ा होता है, ठीक है। तो यही सब है। अगला हमारा है पिछड़ी जाति, बैकवर्ड कास्ट। पिछड़ी जाति कौन सी है? जो ओबीसी जाति है उसको हम पिछड़ी जातियों के नाम से जाना जाता है। ये आर्थिक तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन के नाते इनको हम पिछड़ी जाति के रूप में रखते हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति जो होती है वो हमारी अस्पृश्य जातियाँ होती है, ठीक है, जिनमें छुआछूत की भावना होती है। भारत में अनुसूचित जाति जैसे संथाल, गोंड, ये सब है, ठीक है। और जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। आप इस टॉपिक को एकदम अच्छे से स्टडी कर लीजिए। जनसंख्या वृद्धि मतलब लोगों की जो संख्या बढ़ रही है, उससे हमारा इसका तात्पर्य है। इसके अगर कारण की बात करें तो अशिक्षितता, अज्ञानता, ये सब है, ठीक है। जन्म दर, मृत्यु दर, ये सब इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके उपाय जैसे शिक्षा का अधिक से अधिक हमारा प्रसार, परिवार नियोजन। एक जिम्मेदार नागरिक होने के लिए हमें ये सब करना चाहिए। इसके अतिरिक्त गाइस, संप्रदायवाद, राष्ट्रीय एकता, एकीकरण, ये सब टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर से मिलते हैं।